नमस्कार, मैं राहुल कुमार। यह कैसा चुनाव हो रहा है? 20 चुनाव में आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा है और कांग्रेस के कई खाते पहले से ही बंद हैं। और यही नहीं, पहले ही कांग्रेस के 135 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से 8,250 करोड़ रुपए चंदा जमा है। कांग्रेस की ये हालत है कि राजस्थान में कांग्रेस फ्री विज्ञापन छापने के लिए बोल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, इलीगल पैसा, उससे चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जनता का एक एक पाई से दिया हुआ पैसा, जो सही पैसा है, उससे हमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसलिए मैं आपसे भी, मीडिया के बंधुओं से, सब अच्छे लोग हैं यहाँ राजस्थान में, मैं आग्रह करूंगा कि हमारे क्रेडिट के ऊपर कोई विज्ञापन छाप देना। जब भी होंगे तो हम आपको जरूर देंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। हाँ, पहले पैसे नहीं दे पाए तो ये याद रखना कि गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हैसियत से कह रहा है, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं। इसलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपका पाई पैसा चुकाएगा। जो भी आप कुछ छापोगे, छपाओगे, तो उसको भी हम करेंगे। इसलिए इस समय में आप मदद करें। इससे साफ जाहिर है कि 2024 का चुनाव मैदान में नहीं लड़ा जा रहा है, बीजेपी के ईडी और आयकर विभाग लड़ रही है। कांग्रेस भी समझ गई है कि चुनाव स्वतंत्र रूप तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे विपक्ष को केवल कमज़ोर किया जा रहा है कि वो चुनाव सही से लड़ ही नहीं पाए। लेकिन इस तरह से ये चुनाव एक नाम मात्र का चुनाव रहेगा। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। मगर सवाल यह है कि सरकार बनेगी तब होगा जब कांग्रेस जनता के बीच पहुंच पाएगी तब, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पानी की तरह चुनाव में पैसा बहाएगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस मैदान में ही दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसी विषय पर कांग्रेस पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि जिन बातों के लिए कांग्रेस पर 1823 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हो, उसी बातों के लिए बीजेपी पर तो एक्शन ही नहीं लिया गया। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि कोई भी आम नागरिक चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है और खुद से हिसाब लगा सकता है, जिसके आधार पर कांग्रेस ने मांग किया कि बीजेपी पर भी 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना चाहिए। 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि। 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली। और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम, सब पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने, जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया। 1297 और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का।
तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। अब हमने हर साल का और खास तौर के ऊपर पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है, 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है, कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती है। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4,600 करोड़ रुपए, 4,600 करोड़ रुपीस पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। अजय माकन बता रहे थे कि बीजेपी ने सही जानकारी नहीं दिया है, कहीं से नाम गायब है तो कहीं से पता गायब है। तो बीजेपी पर जुल्वाना क्यों नहीं लगाया गया? जरा सोचिए, ये केवल कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा है, अन्य पार्टियों के खिलाफ भी हो रहा है। चुनावी चंदे के नाम पर कितना चंदा बीजेपी को मिला, मगर चुनाव आयोग एकदम चुप है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच की नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, क्योंकि जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। यही सही समय है सोचने और समझने का, नहीं तो देर हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और बेहतर बनाता है। जय हिंद, जय भारत।